हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक किया है तो प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाइए। तो यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अभी सुबह दीपक वगैरह ही बस जलाया है, बाहर पानी डाला, नहा लिया और फिर उसके बाद दीपक लगा दिया पूजा रूम में। और उसके बाद ही किचन में आई हूँ क्योंकि आज बस बेटी का स्कूल है और दोनों बच्चे घर पे रहेंगे और बेटी का लास्ट पेपर है। तो बस कल से ही बोल के रखी थी कि मम्मा साबूदाना भिगा दीजिए, साबूदाने की खिचड़ी बना दीजिएगा क्योंकि आज लास्ट पेपर है तो पूड़ी सब्ज़ी नहीं ले जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बना देते हैं आज आलू क्या बोलते हैं साबूदाने की खिचड़ी ही। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी में। साबूदाना मैंने भिगा दिया था रात में ही और थोड़ा सा आज गीला हो गया था मेरा साबूदाना। पता है ये ब्लीच फ्री साबूदाना आ रहा है इस टाइम पे, तो इस पर पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, मतलब कम पानी में ही हो जाता है। इसको पहले जितना ज़्यादा पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैंने मीठे तेल से बनाई है, रिफाइंड ऑयल से। तो बस यहाँ पे मैं डाल दी थी जीरा, हरी मिर्च और आलू फ्राई कर दिया था पहले मैंने। और फिर थोड़ा सा मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, मतलब थोड़ा सा एक ही राउंड चला के। और उसके बाद फिर मैंने उसमें उसी में आलू में मूंगफली भी डाल दी थी। उसके बाद जैसे सारी चीज़ें पक जाती है टमाटर डाल दिया, टमाटर पकने के बाद मैंने डाल दिया था साबूदाना और नमक डाल दिया था। और टमाटर भी आज का अच्छा नहीं था, तो पता नहीं कैसा वाइट वाइट सा उसका वो दिख रहा था कलर, खिचड़ी का कलर अच्छा नहीं आ रहा था। तो बस हो गया, बना दिया मैंने। और यहाँ पे बेटी पूजा वूजा कर ली है, तैयार हो गई है नहा धो के। और मेरी क्या आदत है ना, एक ही वर्ड को दो बार बोलने की, नहाना वहाना पूजा वूजा मतलब आदत में है तो क्या कर सकते हैं, उसको बोलते ही बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा आप क्या पूजा वूजा बोला करती है, पूजा वूजा हो गई, खाना वाना हो गया। तो हो गया, क्या कर सकते हैं, आदत में हो गया है। तो बस यहाँ पे बेटी रेडी है, बच्चे तीनों ही बाहर हैं अभी। तब तक टाइम था तो मुझे लगा चलो पूजा वाले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद बेटी को भेज दूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो बस तब तक टाइम था तो मुझे लगा चलो बर्तन धुल लेते हैं। पूजा की भी थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ रहती हैं ना, तो करते रहना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है पूजा मतलब बर्तन धुलो, पानी भरो। हालाँकि पानी वगैरह तो मैं सुबह ही भर लेती हूँ नहाने के बाद। बस यहाँ पे आ गई थी बेटी की गाड़ी, तो वो मुझे आवाज़ लगा रही थी, तो जल्दी-जल्दी मैंने पूजा के बर्तन, कपड़े वगैरह धुल के और जल्दी से आ गई। और बस बेटी को छोड़ दिया है, दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं, तो इनकी फुल बदमाशी चालू रहेगी। और इनके भी एग्ज़ाम चालू हैं, तो वही सोच रही थी कि थोड़ा-थोड़ा काम निपटा लूँ, दोपहर में लेके थोड़ा-सा बैठूँगी पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो लगभग पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और बेटा भी नहा लिया है, तो वो भी पूजा जस्ट मेरे साथ ही आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा लगा था कैमरा तो दिखा दिया। और इसकी बहुत मस्ती रहती है, इसका हर काम मूड के हिसाब से रहता है इसको। लाइक पूजा तो डेली करता है, लेकिन जितना उसको ठीक लगता है ना उतना ही पूजा करता है वो, उसके आगे नहीं कर सकता। जब मैं कितना भी बोलूँ ये कर लो ये कर लो, नहीं। जितना उसको शुरू में ही सिखा दिया गया कितना करना है, तो वो बस उतनी ही पूजा करेगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, रखे हुए थे रात के बर्तन। बेटी का एग्ज़ाम मतलब बेटी पेपर दे के आ गई थी और बहुत खुश थी आज, बस हो गया। उसको अभी तक पढ़ने का था ना, तो अभी तक इतना बच्चों को जब लोड रहता है तब नहीं पढ़ते हैं। बोल रही है अब क्या करें, बोर हो जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, स्कूल था, पेपर था, तो अच्छा लग रहा था। मैं बोली चलो ठीक है, अभी छुट्टियां एंजॉय करो, फिर उसके बाद देखते हैं। 15 दिन तक तो अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, उसके बाद देखते हैं। वैसे मैं लगी हुई हूँ कि कोचिंग वगैरह अच्छी कोई सी मिल जाए, तो 15 दिन इधर उधर जाऊंगी थोड़ा सा। वैसे मई की छुट्टियों में भी मैं सोच रही हूँ कि कहीं नहीं जाऊंगी, ध्यान दूंगी बच्चों का पढ़ाई का। देखते हैं अब क्या करते हैं। बस 15 दिन यही है, गर्मी में मतलब मई की छुट्टियां जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो कहीं जाने की भी इच्छा नहीं होती। बच्चों का तो पूरा है कि पूरा एक महीना बढ़िया कहीं घूमेंगे, नानी साहब के यहाँ जाएंगे और भी कहीं घूमेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि कहीं जाना है। तो बस सोचते हैं क्या करते हैं। बस यहाँ पे मेरा दाल चावल बन गया था और रोटी सेक ली थी मैंने, और कुछ भी आज नहीं बनाया था, दाल चावल रोटी, दाल फ्राई कर ली थी। और
आज जो गाजर का मैंने बनाया था तो वो भी बच्चों को दे दिया था, और रखी हुई थी रात की खीर, तो सबको लगा के दे रही हूँ कि खाना खा लो। पतिदेव जी इस टाइम पे सुबह ही चले जाते हैं वो नाश्ता करके शाम तक के लिए। तो बस उनको बोली थी मैं कि दाल चावल गरम गरम बना देती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा सुबह रहती है ना तो उस टाइम पे भूख भी नहीं लगती है इतनी कि 8 बजे से आप दाल चावल खा के जाओ। तो उनका नाश्ते का ही रहता है, 2 बार नाश्ता कर लेते हैं, एक बार कुछ ट्राई करते हैं नहाने के पहले कुछ सूखा सूखा सा खा लेते हैं, उसके बाद फिर जो नाश्ता जैसे कि खिचड़ी है, पूड़ी सब्ज़ी है, कुछ भी ऐसा बना रहता है तो वो खा लेते हैं। बस ये जो गाजर का अचार मैंने कल बनाया था तो मुझे लगा चलो इसको भी भर के रख देते हैं कंटेनर में। तो ये कांच की 2 छोटी छोटी शीशियाँ रखी थी। बोलते हैं ना कांच के डिब्बे पे, कांच की शीशियों में ही अचार रखना चाहिए तो उस पे सही रहता है, ख़राब होने का चांस नहीं रहता। वो क्या बस जो भी और छुटू-पुटू काम थे दिन वाले निपटाया, थोड़ा-सा आराम किया, बच्चों के साथ बैठी और छोटे बच्चों को दोपहर में थोड़ा-सा पढ़ाया, उसके बाद सबको सुला दिया था। हो गई थी शाम, यहाँ पे आ गई थी मैं आरती करने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करके तो मैं अब कर लेती हूँ आरती। आरती के बाद देखती हूँ कुछ काम जो भी रहेगा तो करूँगी। आरती करने के बाद फिर आई तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो मुझे लगा कि अभी क्या दूँ खाने के लिए, तो ब्रेड रखा था तो मैंने हो गया ब्रेड को घी में सेक दिया, और उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी भी साथ साथ चढ़ा ली है कि कॉफ़ी पी लूँगी। क्या होता है ना कई बार ना बिल्कुल आराम आराम से काम करने की इच्छा होती है, लगता नहीं है कि कुछ नया काम निकालो, तो बस वही है। और रखे हुए थे कल के ढेर सारे कपड़े, तो फिर मुझे लगा चलो पहले इनको भी ठीक करके रख देते हैं। और कपड़े वगैरह घर में अगर ऐसे पड़े रहते हैं ना तो इतना गंदा घर दिखता है, बहुत ही बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है कि पूरे घर में कपड़े ही दिख रहे हैं। बाकी ठंड चली गई है तो कपड़े बहुत कम हो गए हैं, बहुत खुशी लगती है कि मतलब वूलन कपड़े तो बिल्कुल मैंने रख दिए हैं। 1-2 ऐसे पतिदेव जी के निकले हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी उनको लगा कभी तो रख के ले जाते हैं गाड़ी पे, वैसे पहनते तो वो भी नहीं हैं। बाकी यहाँ पे आया था 2-3 दिन पहले ये ग्रॉसरी मेरा, तो ये भी रखा था। ये भी एक टास्क ही होता है, करना ही है इसको भी, क्योंकि आदमी टालता रहता है कि कल करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी थोड़ा-सा थकान हो जाती है ना, जितना बाकी घर के काम करने में आपको थकान होती है। और क्या होता है ना, ब्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं है सब दिखाना नहीं है, जो हम लोग ब्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, कई लोगों का ये रहता है कि क्या दिखा रहे हैं सब चीज़ें। ब्लॉगिंग मतलब ये है कि जैसे कई हाउसवाइफ होती हैं ना, डिमोटिवेट होती रहती हैं कि मतलब कि हम ही इतना काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कितना काम है, घर गृहस्थी पूरा इतना सब कुछ काम करना हमको ही पड़ रहा है, बाकी लोग की लाइफ कितनी आराम से है। तो ऐसा नहीं है, सभी थोड़ा थोड़ा अपने घर में सभी काम करते हैं। मतलब ये तो सब चीज़ें कॉमन ही है, आप कितना भी हाउस हेल्पर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, जो अपने हाथ से ही किए गए काम सही रहते हैं और उनको आपको करना ही करना है। और यहाँ पे ये काली मिर्च, बाकी के गरम मसाले तो थे मेरे पास, काली मिर्च ख़त्म थी तो मैंने उस लिख दिया था उस पे, किराने के सामान पे लिस्ट में, तो आ गई है काली मिर्च। और यहाँ पे ये दाल पहले की रखी थी तो मैं इसको पलट लेती हूँ, और इसके बाद जो नई आई है अभी उसको, इसको थोड़ा-सा धूप दिखा दूँगी मैं, और ये जो नई आई है इसको इसी कंटेनर में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मतलब कि ब्लॉगिंग करने का ये मतलब नहीं है कि मतलब हम दिखा रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम सभी करते हैं। और घर की ये जो रेगुलर काम है, चुटुर-पुटुर ये जो थोड़े-थोड़े काम हैं, घर में खाना, नाश्ता, ये बाकी के जो भी घर सँभालना, बच्चों का ध्यान देना, कपड़े रखना, ये सभी लोग करते हैं। इतना काम तो मतलब कितना भी कोई मतलब रिच होगा, लेकिन इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे अपने कपड़े ही हैं, मान लीजिए बाकी के कपड़े धुलने के लिए और बाकी कामों के लिए आपके पास हाउस हेल्पर है, लेकिन ये जो छोटे-छोटे काम हैं हमें खुद से ही करने पड़ते हैं, इनका ध्यान हमें खुद से ही देना पड़ता है। बच्चों का ध्यान जितना अच्छे से एक माँ दे लेती है, बाकी कितना भी आप किसी को लगा लेंगे, सपोर्ट करेगा आपका, लेकिन पिता ही इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता जितना अच्छे से अपने बच्चों की केयर माँ कर लेती है। और यहाँ पे फिर से बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने रोटी सेकी और बच्चों को दूध रोटी अभी खिला रही हूँ। आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी तो एक-एक रोटी मैंने सब्ज़ी रोटी खिला दी और फिर दूध रोटी मिक्स करके खिला दी है। सो गए हैं। बनाई मैंने आलू की ऐसे सिंपल सी सूखी सब्ज़ी आलू टमाटर की बना दी है, और रोटियाँ भी सेक गई हैं यहाँ पे मेरी, रोटियाँ बन गई हैं और बस बच्चे खा के सो गए हैं। और अब
अभी मेरा किचन वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है, अभी थोड़ा सा ठीक करूँगी और फिर उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत चुटुर वाला है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए किचन भी क्लीन हो गई है लगभग, थोड़ा सा रह गया है खाना वगैरह जो भी है, तो उसको अभी खाली करूँगी बस। तो यही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए।